वैसे तो महाकुंभ 2025 में होगा, लेकिन माघ मेला महाकुंभ की रिहर्सल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार का माघ मेला कुंभ मेले की तरह भव्य होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज पूरा भारत राममय हो गया है, या ये कहा जाए कि धर्म के में नहाया हुआ है। और लोकसभा चुनाव 2024 तक धर्म की गुट्टी पिलाई जाती ही रहेगी। अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर की ओर जाने वाले पूरे रास्ते को सजा दिया गया है। लोग बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री अयोध्या धाम व अहमदाबाद गुजरात के मध्य संचालित होने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर भारत सरकार के प्रति आभार भी जताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्म स्थली अयोध्या धाम में मकर संक्रांति से प्रारंभ हो रहे रामोत्सव में देश विदेश के लगभग 35,000 कलाकारों का सांस्कृतिक संगम होगा। उधर बिहार यूथ कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी और आरएसएस धर्म विरोधी कार्य सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अर्धनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन करना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोग धर्म को नहीं मानते थे, भगवान राम और कृष्ण नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती थी, लेकिन अब तो हिंदुओं और भगवान में भी बंटने की नौबत आ गई है। बीजेपी वाले कुछ ओबीसी को हिंदू विरोधी मानने लगे हैं। ऐसी बातों को लेकर ओबीसी में खास करके यादव समाज का कहना है कि हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं और हरे कृष्ण संप्रदाय में सदैव जप करने, अधिक नृत्य करने और कठोर परिश्रम करने के लिए उत्साहित किया जाता रहा है, ताकि कर्मों आधारित कोई भी ऋण बना न रहे और यह किसी को कृष्ण चेतना में प्रवेश करने में असफल न कर दे। हरे कृष्ण संप्रदाय में उद्धार के लिए स्वयं त्याग और बलिदान भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी चुनाव को लेकर हर कार्यक्रम को इवेंट बनाती है और उसका खूब प्रचार प्रसार करती है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिलता है। इसी को लेकर माघ मेले की तैयारियां महाकुंभ जैसी की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू नेता ही महाकुंभ की तैयारियां कर रहे हैं। इसके पहले सपा सरकार में आजम खान की देखरेख में भी महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर की गई थी। कोई भी कोर कसर नहीं छुट्टी थी। यह अलग बात है कि किसी कारण बस सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा भी था कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। यह बात 100% सही है कि ईश्वर की जब कृपा होती है तभी आदमी उनके दरबार में पहुंच पाता है। ऐसे लाख कोशिश करे वो पहुंच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो करता हूं मैं करता हूं, बिना मेरी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता। अयोध्या में आज जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बना वो कोर्ट के आदेश पर बना। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार में ताला खुला और राजीव गांधी की सरकार में शिलान्यास कराया गया। संगम की रेती प्रयागराज पर हर साल लगने वाले धार्मिक माघ मेले की शुरुआत इस बार
14-15 जनवरी से हो रही है। इस बार का माघ मेला कुंभ मेले के की तरह भव्य होगा। माघ मेले को 2025 के महाकुंभ की रिहर्सल की तरह देखा जा रहा है। संगम की रेती पर तंबुओं का एक शहर बस रहा है, जहां आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। उधर सबसे बड़ी बात यह है कि बुधवार को अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार की ओर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निमंत्रण दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने पर एक वीडियो बयान जारी कर संघ प्रमुख ने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे भव्य समारोह पर वहां प्रत्यक्ष उपस्थित दर्ज करने का अवसर मिला। भगवान श्री राम का मंदिर एक पूजा की और अपने आराध्य श्री राम की दृष्टि से केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि इस देश की जो मर्यादा और पवित्रता है उसकी स्थापना पक्की होने का यह प्रसंग है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के मन में अब विश्वास स्थापित हुआ है और देश का वातावरण मंगलमय बन गया है। इस प्रसंग को देखने के लिए यहाँ प्रत्यक्ष रहकर यहाँ पर देखेंगे, सहयोगी बनेंगे। किसी जन्म में पुण्य कार्य किया होगा जिसका फल मिल रहा है। साथ ही कमेटी के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि यह तो मांग कर भी नहीं मिलने वाला अवसर था जो मुझे मिला है। यहाँ पर हमारी उपस्थिति रहेगी, ऐसा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल रामलाल और आलोक कुमार ने बुधवार को अडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि की है। अब बात करते हैं शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। कुंभ या अर्ध कुंभ में साधु संतों के कुल 13 अखाड़ों द्वारा भाग लिया जाता है। इन अखाड़ों की प्राचीन काल से ही स्नान पर्व की परंपरा चली आ रही है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथ संप्रदाय के 9 गुरुओं को नवनाथ कहा जाता है। नाथ पंथ में ऊर्ध्वर रेता या अखंड ब्रह्मचारी होना सबसे महत्व की बात है। मांस, मदिरा आदि सभी तामसिक भोजन का पूरा निषेध है। साधुओं के पंथ को 10 नामी कहने से यह 10 संप्रदाय होते हैं। प्रत्येक संप्रदाय स्थान विशेष और वेद से संबंध रखता है। इनमें शंकराचार्य, महंत, आचार्य और महामंडलेश्वर आदि होते हैं।